हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा लेसन। हम पढ़ रहे हैं हमारी क्लास 10 की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 2 लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसके 3 पार्ट्स हमने पढ़ लिए हैं, जिनमें हमने देखा था कि नेल्सन मंडेला, जो कि साउथ अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बने थे, उन्होंने अपनी जो ऑटोबायोग्राफी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसमें अपनी एक जर्नी के बारे में बताया है कि कैसे अश्वेत लोगों को इतने वर्षों तक साउथ अफ्रीका में परेशानियां हुई और आज जब वो वहाँ के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बने हैं, तब कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पर उनके उद्घाटन समारोह में हुई हैं, वो सारी चीज़ें उन्होंने इस चैप्टर में बताई हैं। देखते हैं आज इसका पार्ट 4। नो वन इज बॉर्न hating another person because of the color of his skin. No one is born hating another person. कोई भी पैदा नहीं होता दूसरों को नफरत करते हुए बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, कि उस कोई भी ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं होता जो कि दूसरे व्यक्तियों से सिर्फ इसलिए नफरत करे क्योंकि उसका कलर, स्किन के कलर की वजह से कोई भी व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति को नफरत करने के लिए पैदा नहीं होता। और हिज बैकग्राउंड, और उसके बैकग्राउंड की वजह से भी नहीं, यानी उसका घर कैसा है, या वह गरीब है या अमीर है, किस तरीके की जीवन उसका है, उस तरीके से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता जो ऐसा पैदा हो जो कि सिर्फ स्किन के कलर और उसके बैकग्राउंड की वजह से उससे नफरत करता हो, और हिज रिलीजन, और उसके धर्म की वजह से। या 3 चीज़ बताई हैं, स्किन, बैकग्राउंड और धर्म। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पैदा ऐसा होता हो कि वो इन 3 वजह से किसी दूसरे व्यक्ति से नफरत करे। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट दैट इज अपोजिट। इसमें कहना चाह रहे हैं कि पीपल मस्ट लर्न टू हेट, कि जो व्यक्ति होते हैं, जो मनुष्य है, वह सीखता है हेट करना। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, और यदि वे घृणा करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, तो वह प्रेम करना भी सीख सकते हैं। फॉर लव कम्स नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट, क्योंकि जो प्रेम होता है वह तो प्राकृतिक रूप से, नेचुरली नहीं, प्राकृतिक रूप से जो मनुष्य का जो हृदय होता है उसमें अपने आप ही प्राकृतिक रूप से ही होता है। देन इट्स अपोजिट, ना कि नफरत। मतलब जो इंसान का जो शरीर होता है उसमें जो जन्म के साथ ही प्रेम भाव होता है वह पैदा होके ही आता है। ये ऊपर से पैदा नहीं किया जाता, लेकिन घृणा क्या है, वह पैदा भी की जा सकती है। परंतु अगर घृणा पैदा की जा सकती है तो इंसान के अंदर प्रेम भी पैदा किया जा सकता है। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू अवर लिमिट्स, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, यानी कि जब मैं जेल में था उस बहुत ही भयानक समय में भी, व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, तो मतलब जो हम हमारे जो साथी थे, कॉमरेड्स यानी साथी, और मैं, हम सब के साथ जो जेल में जो बहुत ज़्यादा यातनाएं की जा रही थी, आई वुड सी ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, तब मैंने देखा था एक छोटी छोटी सी कहीं एक किरण मानवता की, इन वन ऑफ द गार्ड्स, कुछ जो वहाँ पर गार्ड्स थे उनमें से किसी एक में मैंने एक मानवता की एक किरण देखी थी, जब मुझ पर और मेरे साथियों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जा रहा था। कहाँ? जेल में। परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड, कुछ क्षण के लिए, बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी, लेकिन यह काफ़ी था मुझे यह आश्वस्त करने के लिए, रीअश्योर यानी आश्वस्त करने के लिए, कीप मी गोइंग, कि मुझे ये करते रहना चाहिए। क्यों? कि कोई ना कोई ऐसा वक्त तो आता ही है जब एक व्यक्ति कितनी भी घृणा करता हो, लेकिन हम प्यार से उस घृणा को दूर कर सकते हैं। मैंस गुडनेस इज ए फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। मैंस गुडनेस, इंसान की अच्छाई, एक फ्लेम यानी एक छोटी सी आंच या धीमी सी आंच होती है, दैट कैन बी हिडन, जिसको छुपाया तो जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन उसको कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता। तो इस किसके बारे में कह रहे हैं कि प्रेम या मानवता एक ऐसी चीज़ है जिसको हम छुपा तो सकते हैं लेकिन हमारे अंदर से नष्ट नहीं कर सकते। इन लाइफ, जिंदगी में, एवरी मैन हैज़ 2 ऑब्लिगेशंस, प्रत्येक व्यक्ति के
जो होते हैं वह ट्विन ऑब्लिगेशंस यानी ऑब्लिगेशन यानी कर्तव्य के कुछ कर्तव्य होते हैं। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, कर्तव्य उसके परिवार के लिए, टू हिज पेरेंट्स अपने माता पिता के लिए, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन अपनी पत्नी और अपने बच्चों के लिए, एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और उसके कुछ कर्तव्य होते हैं अपने लोगों के लिए, हिज कम्युनिटी अपने समाज के लिए, हिज कंट्री अपने देश के लिए, इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी यानी सभ्य और जो लोगों की जो हमारे समाज होता है उसकी सोसाइटी के लिए भी कुछ कर्तव्य होते हैं। ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस, और प्रत्येक व्यक्ति योग्य होता है, एबल यानी योग्य होता है, टू फुलफिल यानी पूरा करने में, दोज ऑब्लिगेशंस उन कर्तव्यों को, अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लाइनेशन अपने स्वयं के जो ज़रूरतें होती हैं उन सारे अपने आवश्यकताओं के हिसाब से, एंड एबिलिटीज़ और अपनी योग्यताओं के हिसाब से, मतलब हर व्यक्ति उन जो कर्तव्य होते हैं उनकी पूर्ति करने का प्रयास करता है। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन एक देश जैसे कि साउथ अफ्रीका, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल दो बोथ ऑफ दीज ऑब्लिगेशंस, लेकिन हमारे इस देश साउथ अफ्रीका में इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, यह लगभग असंभव था, फॉर ए मैन एक व्यक्ति के लिए, ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल मतलब मेरे जन्म के साथ ही जो कि एक अश्वेत पैदा हुआ था, बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन उन सारे कर्तव्यों की पूर्ति करना। इन साउथ अफ्रीका ए मैन of color who attempted to live as a human being was punished and isolated। और जो साउथ अफ्रीका है इसमें जो जो अश्वेत लोग होते हैं उनका जीवन कैसा होता है कि उनका जीवन एक तरीके से पनिश्ड होता है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा उनको पनिश किया जाता है या एक तरीके से श्रापित है, और आइसोलेटेड और उनको क्या अलग थलग रहना पड़ता है, किनको, अश्वेत लोगों को। इन साउथ अफ्रीका ए मैन who tried to fulfill his duty to his people, साउथ अफ्रीका में एक व्यक्ति जो कि प्रयास करता है, ट्राइड यानी प्रयास करता है, टू फुलफिल हिज ड्यूटी अपने कर्तव्यों को पूरा करने की, टू हिज पीपल अपने लोगों के लिए, वॉज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, उसको क्या किया जाता है, इनएविटेबली यानी अवश्य ही, रिप्ड यानी अलग थलग क्या कर दिया जाता है, फ्रॉम हिज फैमिली अपने परिवार से, एंड हिज होम अपने घर से, एंड वॉज फोर्स्ड टू लिव ए लाइफ अपार्ट और उसको कैसा जीवन जीने के लिए विवश कर दिया जाता है, एक अलग थलग जीवन जीने के लिए विवश कर दिया जाता है। इट विल हाइड एक्सिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन, और इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं तब उससे क्या होता है, एक अंदर क्या आता है, आक्रोश आता है, रिबेल यानी राजद्रोह। तो मतलब यहाँ पे ये कहना चाहते हैं एक तरीके से एक जो व्यक्ति को अपने परिवार से, अपने देश से, अपने समाज से अलग रखने के लिए अगर ऐसा कुछ होता है तो वह उस व्यक्ति के अंदर क्या है, एक विद्रोह उत्पन्न हो जाता है। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, मैंने आई डिड नॉट इन द बिगनिंग यानी शुरुआत में मैंने नहीं चूज़ की थी प्लेस ऑफ माई फैमिली अबव माई फैमिली, कि जो मेरा परिवार था और जो मेरा जो मतलब मेरे जो रहने का जगह है ये मैंने शुरुआत में चूज़, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि भाई सब कुछ मैंने अपने परिवार के लिए ही चूज़ किया, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने प्रयास किया लोगों की सेवा करने का, मेरे अपने लोगों की सेवा करने का। आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज ए सन, ए ब्रदर, ए फादर एंड अ हस्बैंड, और आई फाउंड मैंने पाया कि आई वॉज प्रिवेंटेड यानी मुझे रोका गया था, फ्रॉम फुलफिलिंग पूरा करने के लिए, माई ऑब्लिगेशन मेरे कर्तव्यों को, एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पिता और एक पति के रूप में। मतलब मैंने एक अश्वेत होने के कारण अगर मैंने कभी प्रयास किए कि मैं अपने परिवार, अपने समाज के प्रति जो कर्तव्य हैं उनको पूरा करूं, तो मुझे मेरे समाज से, मेरे परिवार से, मेरे कुछ कर्तव्यों से मुझे अलग कर दिया गया। आई वॉज नॉट बॉर्न विद ए हंगर टू बी फ्री, मैं पैदा नहीं हुआ था एक मतलब स्वतंत्रता की भूख के साथ मैं पैदा नहीं हुआ था। आई वॉज बॉर्न फ्री, फ्री इन एवरी वे, मैं पैदा हुआ था एकदम स्वतंत्र, स्वतंत्र हर रास्ते पर, दैट आई कुड नो फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, मैं स्वतंत्र था वहाँ मेरी माँ की जो झोंपड़ी थी उसके पास जो मैदान था उसमें दौड़ने के लिए, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, उस जो वहाँ पर एक नदी की धारा बहती थी, थ्रू रेन थ्रू माई विलेज मेरे गांव के पास से, फ्री टू रोस्ट मीलाइस अंडर द स्टार्स, और मैं फ्री था क्या, रोस्ट यानी भूनने के लिए, मिलीज यानी जो मक्के के जो बाल होते हैं ऊपर से उनको भूनने के लिए, अंडर द स्टार्स रात के तारों की छाया में,
एंड राइड टू द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और जो बड़े बड़े जो बुल होते हैं, बैल होते हैं, उनकी पीठ पर बैठकर जो वो धीरे धीरे चलते हैं, उन पर बैठने के लिए मैं स्वतंत्र पैदा हुआ था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, जितने लंबे समय तक मैंने मेरे पिता की आज्ञा का पालन किया, एंड एबिडाइड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, और जब तक मैंने आज्ञा का पालन किया मेरे जो समाज था उसके रीति रिवाजों का, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज एंड ऑफ मैन और गॉड, और मुझे ट्रबल यानी परेशान करना, तो मुझे परेशान नहीं किया गया, ना तो कानूनी तौर पर, और कानून जो इंसानों का जो कानून होता उससे, और ना ही भगवान के कानून से मुझे किसी भी प्रकार से परेशान नहीं किया गया। मतलब जब तक मैंने अपने पिता और अपने समाज के हिसाब से, जैसे कि भाई जो हो रहा होने दो, उस हिसाब से जब तक मैं रहा तब तक मुझे कोई परेशानी नहीं आई। लेकिन जैसे ही मैंने लोगों के सेवा करने के लिए, मेरे समाज के लिए कुछ करने की सोचा, तो मुझे अलग थलग कर दिया गया। ना मुझे मेरे पिता, ना मुझे मेरे भाई, ना मुझे मेरे पुत्र के रूप में कोई भी जो भी मेरे कर्तव्य थे उनको करने से रोक दिया गया। या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपने समाज के लिए काम करता है, तो कहीं ना कहीं समाज उसको एक बार अलग थलग करने के प्रयास भी करता है, लेकिन ऐसा करने पर उससे उसके अंदर क्या होता है, एक विद्रोह की भावना उत्पन्न होती है। तो अब देखते हैं आज इसके आए हुए हार्ड वर्ड्स। ऑब्लिगेशन कर्तव्य, इंक्लाइनेशन रुझान, सिविल सभ्य, एबिलिटीज योग्यता, इम्पॉसिबल असंभव, अटेम्प्टेड काम करने का प्रयत्न, आइसोलेट अलग थलग करना, इनएविटेबली अवश्य, रिबेलियन राजद्रोह, प्रिवेंटेड रोकना, रोस्ट भूनना, मिलीज मक्के के बाल, ओबे आज्ञा पालन, कस्टम्स रिवाज, इल्यूजन भ्रम। वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, किसी भी क्वेरी के लिए कमेंट करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।